जगह रह गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी मुकाम मिला है, पास में पहुंच गए ना भाई, कुछ ही तो रह गया। हाँ हाँ, 2:30 बजे रात तक जगे रहे, सुबह उठ रहा हूँ तो ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने कहा थोड़ा सा और सो लेता हूँ, उठा 9:15 बजे। चलो ठीक है, ये बताइए, तो सब लोग देख रहे थे लाइव टेलीकास्ट? नहीं, सब सो गया फोप काट के। ठीक है, कोई बात नहीं, देश की यही बहुत बड़ी सफलता भी कहेंगे, इसे सफलता नहीं कह सकते, है ना। चलिए बताइए, हाँ कितने कम कॉस्ट में वहां तक पहुंचा दिया, और क्या है। ठीक है ना भाई, चलिए हाँ आज करवाएंगे ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग कुछ पढ़े थे, सेकंड चैप्टर खत्म हुआ था, नहीं थर्ड में आने वाले थे, है ना। ओके, थैंक यू भाई साहब इतना वेट करने के लिए। आंख खुल गया था लेकिन उठ रहा था फिर गिर रहा था, है ना, मजा नहीं आ रहा था, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए थर्ड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होगा। थर्ड समझेंगे तो आगे फोर्थ फिफ्थ सब समझेंगे, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा बकवास बातें ध्यान सुनिएगा। अभी हमको जितना टाइम लगेगा सिर्फ समझाने में लगेगा, उसके बाद जितना पढ़ना वो पढ़ेंगे, लेकिन समझना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, उतरी नहीं मतलब चढ़ी कब थी? नहीं मेरे हिसाब से तो कल बहुत लोग जगे होंगे, देश के बहुत सारे लोग। नहीं ऐसे बोला ना 1 बजे होगा, फिर बोलता है 1:30 बजे, बोलता 1:55, फिर 52 पहुंचाते चला गया, बढ़ते गया ना इंटरेस्ट थोड़ा सा और। चलो यहाँ देखो, 0 0 90 180 220 और 360, तैयार हैं सब लोग? ओके, देखिए पूरे जो है एक सर्कल को 4 भाग में डिवाइड कर दिया, 4 कोऑर्डिनेट में से हैं डिवाइड कर दिया। 0 से 90 का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट 90 से 180 के बीच, थर्ड कोऑर्डिनेट 180 से 270 के बीच, एंड फोर्थ 220 टू 360, है ना। ऐसे करके पूरे को 4 भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, ठीक है ना। 4 पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया गया। अब क्या है सुन ध्यान से फटाफट, आदमी अपने पास हैं 3, साइन कॉस टैन, और उसका पार्टनर कॉसेक सेक कॉट। आदमी 3 और कमरे बनाया 4। आदमी 3, कमरे हैं 4। एक कमरा कॉमन रूम हो गया सबके लिए, एक कमरा सबके लिए, और एक एक कमरा सबको दे दिया, 3 आदमी था तो, ठीक। इसको बोलते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सिनेमा मत बोलना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। हाँ ऑल स्पून, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है भाई साहब, मतलब याद करने का कोई तरीका नहीं है, इसी ध्यान रखेंगे बस इसको, है ना। कुछ भी लोग बनाते रहते हैं इसको कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सिनेमा नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। कहा ए का मतलब ऑल, क्या बोला, ये सबका कमरा है। 0 से 90 के बीच सभी लोग अपना अधिकार जताएंगे,
साइन भी कहेगा मेरा, कॉस भी कहेगा मेरा, और टैन भी कहेगा मेरा। ये कॉमन रूम हो गया, ठीक है ना। क्या है ये? कॉमन रूम है, ठीक है ना, सबके लिए है ये, ठीक है ना। वेरी गुड। तो ये कॉमन रूम में सभी पॉजिटिव होते हैं। साइन का वैल्यू भी 0 से 90 तक पॉजिटिव, कॉस का वैल्यू भी 0 से 90 तक पॉजिटिव, टैन का वैल्यू भी, कॉसेक सेक और कॉड का वैल्यू भी 0 से 90 तक क्या होता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। कोई दिक्कत नहीं, आप सभी मेरे बात सुन पा रहे हैं? वेरी गुड। तो ऑल पॉजिटिव है 0 to 90 डिग्री, ठीक है ना। लेकिन यह है साइन का कमरा, साइन थीटा और उसका पार्टनर कॉसेक थीटा, कॉसेक, कॉस नहीं, कॉसेक थीटा, ठीक। तो साइन का पार्टनर कॉसेक, तो इसका मतलब ये कमरा किसको दिया गया? साइन और कॉसेक को, ठीक। 90 से 180 के बीच का जो कमरा नंबर 1 हो गया, ये किसके लिए अलॉटमेंट किया गया? साइन और कॉसेक। तो साइन और कॉसेक का ये कमरा है, तो साइन और कॉसेक अपने आप को इस कमरे में पॉजिटिव फील करेगा, अपना है, आराम से रहेगा, खाएगा पिएगा सोएगा, है कि नहीं। तो आराम से मतलब कंफर्टेबल, पॉजिटिव, धनात्मक, अपने आप को पॉजिटिव फील करेगा। दैट मींस 90 to 180 साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई दूसरे के कमरे में जाए तो निगेटिव है ना। गलत बात है कि नहीं बताइए। ये कमरा साइन और कॉसेक का है, उसमें कॉस चला जाए, गलत बात। टैन चला जाए, वो भी गलत। सेक चला जाए, वो तो बहुत गलत। और कॉट गया तो महागलत। गलत का सेंस निगेटिव, निगेटिव चीजें हैं, नहीं दूसरे कमरे में झांकना तक नहीं जाए, जाना की बात ही अलग छोड़ो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, यदि कोई दूसरा उस कमरे में जाता है तो निगेटिव माना जाता है, गलत माना जाता, ठीक है। इसका मतलब 90 से 180 के बीच में साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव हो क्योंकि अपना है। लेकिन कोई दूसरा ही 90 से 180 के बीच में किसी का वैल्यू आता है, किसी दूसरे का वैल्यू 90 180 के बीच में आता है, तो उसका मान निगेटिव माना जाएगा, ऋणात्मक माना जाएगा। समझ में आ रहा है ना। 90 180 के बीच में यदि हम बोलेंगे कॉस क्या होगा तो निगेटिव, टैन क्या होगा तो निगेटिव, कॉसेक क्या होगा पॉजिटिव, कान खोल के सुनना, ठीक है ना। सेक क्या होगा, साइन क्या होगा, कॉट क्या होगा, यस ओ निगेटिव होगा, साइन कॉसेक से पॉजिटिव होंगे, कॉसेक है ना, ये पॉजिटिव और सब निगेटिव, कोई दिक्कत। ये कमरा अलॉटमेंट हुआ टैन थीटा और उसका पार्टनर कॉट थीटा, है ना। तो 180 से 270 के बीच में है ना, 180 से 270 के बीच टैन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। 180 से 270 के बीच, 180 से 270 के बीच टैन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और अदर वैल्यूज आर निगेटिव, अन्य मान क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। समझ में आ रहा सबको ना। तो इतने से इतने के बीच में टैन कॉट पॉजिटिव होगा और सब निगेटिव होगा। किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ है? नो। तो ये पॉजिटिव और सब निगेटिव, ठीक है ना। ओके 270 से 360 के बीच, 270 से 360 के बीच किसका है ये, कॉस का और उसका पार्टनर सेक थीटा, है ना। तो ये 270 से 360 के बीच में जो भी है ना, वहां कॉस और सेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा। और कोई दूसरा इसमें आता है, साइन आ जाए या कॉसेक आ जाए या टैन आ जाए या कॉट आ जाए, तो इसके कमरे में वो निगेटिव माना जाएगा, गलत माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अदर यहाँ पर क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, अदर निगेटिव और कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है ना। ये बात समझ में आया, किसका कौन सा कमरा है सबको समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। ये कमरा किसके किसके लिए अलॉट किया गया, समझ में आया, एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा सबको, वेरी गुड। तो ध्यान रखेंगे ये कमरा जो है सबके लिए हो गया, ये जो है साइन और कॉसेक के लिए, ये जो है टैन और कॉट के लिए, और ये जो है कॉस और सेक के लिए अलॉट किया गया। एनी प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत है? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब सुनिए ध्यान से फटाफट। हम कहते हैं 90 और 270 में वैल्यू चेंज हो जाता है, वो क्या है मैं बताता हूं आपको।
बस ध्यान सुनिए, 90 और 270 वैल्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है, और 180 360 में नो चेंज, इसमें वैल्यू चेंज नहीं होता, ठीक है ना, इसमें वैल्यू चेंज नहीं होता, ठीक है ना भाई साहब, नो चेंज, जैसा रहेगा वैसा ही, साइन का साइन ही होगा, कॉस का कॉस ही होगा, टैन का टैन होगा, और कॉट का कॉट होगा, ठीक है ना, जो जैसा है वैसा ही होगा, ठीक, 180 में और 360 में नो चेंज, ठीक है, 90 और 270 में चेंज। क्या मतलब है, मैं समझाता हूं आपको, देखिए आराम आराम से, प्लीज ध्यान सुनिएगा। सबको लिखा दिख रहा है यहां पर, दिखा, ठीक है ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, सबको लिखा हुआ दिख रहा है, देखिए साइन 90 में चेंज होके कॉस हो जाता है, क्या हो जाता है, ये हम बना के दिखाते हैं अभी, एक अभी लिखने दो पहले, साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, टैन कॉट बन जाएगा, कॉट टैन बन जाएगा, सेक कॉसेक बन जाएगा, और कॉसेक सेक बन जाता है। 90 प्लस में चेंज होता है, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव भी होता है, जो कि हम समझाएंगे अभी, फिलहाल हम ऐसे लिख देते हैं बिना सोचे समझे। हाँ अभी निगेटिव पॉजिटिव नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, वो हम बताएंगे आपको निगेटिव पॉजिटिव। पहले आप इसको लिखिए, फिर मैं इसका साइन चेंज करता हूं, बताता हूं कैसे कैसे चेंज होता है, पहले आप लिखिए। तैयार हैं सब लोग, ओके, अब समझाना शुरू करें, नहीं, ठीक है, चुप रहो, छाप लिए, छप रहा है, चलिए यहां देखिए, हमने कहा कि 90 डिग्री में चेंज हो जाता है, ठीक, तो आप चेंज का मतलब ये नहीं समझे कि साइन कॉसेक, नहीं, साइन कॉस हो जाता है, कॉस साइन हो जाता है, टैन कॉट, कॉट टैन, सेक कॉसेक, और कॉसेक सेक हो जाता है, ठीक, लेकिन यहां पर 90 है, क्या है यहां पर 90 है, और प्लस थीटा कुछ जोड़ेंगे तो किस में आ जाएगा,
ये 90 है, 90 में कुछ भी प्लस करेंगे, कुछ भी थोड़ा सा, तो किस में आ जाएगा वो? सेकेंड कोऑर्डिनेट में। और सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है किसका है? तो उसमें क्या होगा? तो इसका मतलब साइन का 90 प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट आ गया, तो 90 प्लस, तो साइन का ये इसको देखना है, साइन का वैल्यू पॉजिटिव, कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव। इसको मत देखना कॉस, ये कॉस मत देखना, यहां देखना ये साइन का मान क्या होगा? पॉजिटिव। कॉसेक का मान क्या होगा? पॉजिटिव। और अदर वैल्यू क्या होंगे? निगेटिव होगा। क्यों? दूसरा उस कमरे में गलत बात है ना भाई, दूसरे कमरे में है गलत बात है ना, तो वो निगेटिव हो जाएगा, उसके आगे हम निगेटिव का साइन लगा देंगे, गलत है कि नहीं? ठीक है, ओके। तो हमने कहा कि साइन का वैल्यू पॉजिटिव, वो चल जाएगा, तो क्या समझ लो, यहां देखो सुनाई दे रहा है, साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, और सब निगेटिव। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है ना? ओके। अब आप बोलेंगे साइन कॉस कैसे हो गया है, ऐसा मन में विचार आ रहा होगा, ठीक? साइन को तो कॉसेक होना चाहिए था, कॉस की हो गया है, ऐसे आ रहा है मन में, दोबारा मत पूछना, ठीक है ना? दिखाता हूं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। चलिए एक मिनट दिखा। अभी यहां पर भी एक आदमी बैठ सकते हैं आके, क्यों झांक रहा उधर से? कैदी जैसा इधर आ, ठीक है? दूसरे कमरे बैठा है। चलिए यहां देखिए, दूसरे कमरे में निगेटिव होता है मालूम, यहां देखो। ये है थीटा, ठीक है? ये क्या है? थीटा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे। अच्छा, तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा? भाई साहब का तो डायरेक्ट ही हो गया, ठीक है ना? और स्टॉप ही नहीं हो रहा था। देखो 3 है, ये 4 है, ये 5, 3 4 और 5, वेरी गुड। आराम से देखिएगा भाई साहब, वो देखिए तो कुछ गायब हो गया है, और सब जगह चल रहा है ना, सब जगह चल रहा है ना, है? सब जगह बंद हो गया सर्वर। हिलाइए डुलाइए जरा। थोड़ा बहुत बचा होगा, चल जाएगा। देखो भाई। नहीं, हम लोग क्या करते, गैस सिलेंडर खत्म होता था पहले, तो इसे हिला। थोड़ा बहुत होगा तो चल जाएगा, ठीक है? इधर देखिए भाई साहब, सब तैयार है, ठीक है? लर्निंग ऐप पे चल रहा, वो भी नहीं चल रहा। ओ, आज बिना नहाए कौन आ गया भाई? ठीक है, ये हम नहा लिए भाई, थोड़ा कम ही नहाए लेकिन नहाए जरूर। ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा। ओके भाई साहब, ठीक है? चलिए, असुविधा के लिए खेद है, थोड़ा सा दिक्कत हुई है। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है ना? ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है ना? ओके, वेरी वेरी गुड। सर्वर इतना डाउन हो गया, चलना बंद हो गया कुछ तो। हम पढ़ाते रहेंगे, है ना? ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है ना? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है ना? कितना होता है? 180, ठीक है ना?
हो रहा है? बात करो, बात करो। ये थीटा है और ये क्या है? 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। एक थीटा है, दूसरा क्या होगा? इस समझ में आया सबको? त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ये अकेला 90 हो गया तो सिर्फ 90 बच गया, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिएगा प्लीज। यदि हम आपसे पूछें कॉस थीटा का वैल्यू निकालो, तो देखो जब थीटा ये एंगल ये लेंगे, एंगल ये लेंगे, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, मालूम। जब एंगल यहां लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेन्यूज, मालूम। तो कॉस थीटा का तो बेस बाई, तो 4 बाई क्या हो जाएगा? 5। यस और नो? पक्का? ओके, वेरी गुड। अब जो है साइन 90 माइनस थीटा करते हैं, क्या करते हैं? साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। सुनिए ध्यान से प्लीज। अब एंगल यहां से ले रहे हैं, ठीक। जब ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये और ये, समझ में आया? जब एंगल यहां लेंगे तो ये थीटा के सामने, जहां पर एंगल लेते हैं ना उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो ये क्या है? 4 और बाई 5। देखो ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ गया? दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? समझ हमारा सबको ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। समझ हमारा ना। तो साइन किसके बराबर होगा? कॉस के बराबर। समझ हमारा सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, ठीक है ना। वैसे अदर भी होंगे, जैसे हम tan को कॉट प्रूव कर सकते हैं, सेक को कॉसेक, तो आप सिमिलरली वैसे समझ रहे हैं ना। कोई जरूरी नहीं है इसको बनाना, लेकिन हम लोग को मेन वो याद रखना है, ठीक है ना। इसके बारे में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, tan कॉट बन जाएगा, कॉट tan बन जाएगा, सेक कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक सेक बन जाएगा। समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को नहीं? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो कहने का मतलब यह है कि आपको याद हो गया। अब देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, प्लीज ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। आराम आराम सुनिएगा, ठीक है। जैसे हम साइन 120 लिखे हैं, ठीक है, 120 डिग्री, ठीक है। अभी आपको हम 90 के अकॉर्डिंग सिखाएंगे, फिर 180 के अकॉर्डिंग सिखाएंगे, ऐसे करके हम आगे सिखाएंगे, ठीक है ना। तो आप एक एक करके देखिएगा, ठीक है ना। वेरी गुड, चल रहा है ना। इससे हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। अच्छा पहले ये बताइए मुझे कि साइन 120 जो लिखा है, तो 120 किस कोऑर्डिनेट में आएगा? तो सेकेंड कोऑर्डिनेट साइन का वैल्यू वो तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, ठीक है। ओके, तो साइन 120 को 90 प्लस 30 लिख दिया, 90 प्लस क्या लिख दिया? 30 लिख दिया, 90 प्लस क्या लिख दिया? 30 लिख दिया, ठीक। ओके, तो साइन 90 प्लस थीटा, देखो पहला कैसे हम लोग रटते नहीं समझते हैं, 90 में चेंज हो जाता है, 90 में। तो साइन बन जाएगा कॉस 30, 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 30 लिख देंगे। और साइन का वैल्यू सेकेंड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो उसको पॉजिटिव ही छोड़ देंगे, ठीक। अब देखेंगे कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। तो ये आ गया साइन 120 का वैल्यू √3/2। अभी मैं 90 के अकॉर्डिंग सिखा रहा हूं, बाद में 180 के अकॉर्डिंग भी सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। इसको 180 माइनस 60 करके भी बनाएंगे, ठीक है ना, और बाद में बताएंगे। तो ये सबको समझ में आया? यही कॉस 120 निकालना होता, कॉस 120, तो इसे क्या लिखेंगे? कॉस 90 प्लस 30। तो सुनिए, रट्टा मत मारिएगा,
cos 90 प्लस 30, क्या लिखेंगे? cos 90 प्लस 30। ये बताइए मुझे 90 में क्या होता है? चेंज। cos क्या बन जाएगा? sin 30 बन गया, है ना। और cos 120 है ना, सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है? तो ये माइनस लिख देंगे, तो इसका आंसर हो गया -1/2। देखो cos 120 का वैल्यू -1/2 है। cos 120 का वैल्यू क्या है? -1/2। cos 120 का वैल्यू -1/2। एनी प्रॉब्लम? cos 120 का वैल्यू -1/2। समझ में आ रहा सबको? तो ऐसे करके देखो cos, हम इसको देखते हैं, इसको ना कि ये साइन को देखते हैं, इसको देखते हैं। cos का वैल्यू माइनस में आया ना, क्यों माइनस में आया? क्योंकि वो सेकंड कोऑर्डिनेट में है, और cos सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है? गलत बात, निगेटिव होता है, ठीक है ना, दूसरे कमरे में है, ठीक है ना, इसीलिए देखो निगेटिव आ गया। समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तकलीफ? नो, वेरी वेरी गुड। जैसे हमने कहा साइन 150 150, ओके, साइन 150 को क्या लिखेंगे हम लोग? साइन 90 प्लस 60, क्या लिखेंगे? 90 प्लस 60। क्या हम 150 को 90 प्लस 60 लिख सकते हैं? है ना, ओके। 90 प्लस क्या लिख सकते हैं? 60 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? ओके, मुझे बताइए, तैयार है? साइन 90 प्लस 60 जो है 90 प्लस 60 क्या होता है? बताइए मुझे, सिंपल सा भाषा बताइए। 90 में चेंज होता है ना, 90 में क्या होता है? चेंज होता है। तो साइन क्या बन जाएगा? कॉस। कोई दिक्कत नहीं, cos 60। अच्छा बताइए, साइन 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट ना, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा? तो इसका आंसर पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक। तो आंसर क्या होगा? 1/2। तो आ गया साइन 150 का वैल्यू 1/2 होता है। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। यदि हमें यही निकालना होता tan 150 का वैल्यू, किसका निकालना होता? tan 150 का, tan 150 का वैल्यू निकालना होता। किसका वैल्यू निकालना होता? tan 150 का, ठीक। देविया सज्जनों तैयार हैं? तो इसे आप क्या लिखते? tan 90 प्लस 60, tan 90 प्लस 60। कोई दिक्कत नहीं? मेरे बात समझ रहे हैं ना? बाहर के सेंटर वालों को बोल दीजिएगा कि इसको हम ऐप पे डाल देंगे, बच्चों को बोल दीजिए देख लेने के लिए, ठीक है ना। क्लास हो चाहे तो बंद कर दें, ऐप पे कुछ देर बाद लोड कर देंगे, इसको बोल दीजिएगा, ठीक है। जैसे किसी क्लास ये नहीं सीखेगा तो फिर आगे उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ऐप पर फ्री कर दीजिएगा आज कल भी, ठीक है ना। हाँ, मैंने सोचा कि हर संडे को जो है, सैटरडे को नहीं, संडे को ऐप पर फ्री कर दूंगा, ठीक है ना। ठीक है ना, एक दिन तो चलता है, ठीक है ना, ठीक। ये भंडारा ही तो है। यहाँ देखिए भाई साहब, सैटरडे को क्लास ले आ जाइएगा, संडे को जिसको आना हो आएगा, जो उसको घर बैठना घर देख, ठीक है। आइए, tan 150, tan 150, प्लीज यहां देखें, tan 150, ठीक। इससे हम 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, सब लोग लिख सकते हैं ना। तो tan 90 में क्या होगा? चेंज, cot 60। एनी प्रॉब्लम? नो। अच्छा बताइए मुझे फटाफट तेजी में कि tan 90 प्लस थीटा, यही ना, 90 प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है? तो tan निगेटिव होगा, ठीक। तो माइनस क्या हो जाएगा? 1/, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको? तो हम, मेरे हिसाब से कुछ वैल्यू यदि हम देंगे इस तरीके का तो आप निकाल लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा सबको? वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैसेज कर दें ग्रुप में, है ना, सेंटर्स को, कि सभी बच्चों को कह दिया जाए कि ये 2 घंटे बाद ऐप पर लोड कर दिया जाएगा, आप वहां क्लास देख लीजिएगा, ठीक है ना। टेक्निकल इश्यूज है ना। यहाँ देखिए भाई साहब, नेट ही खत्म हो गया तो कुछ कह ही नहीं सकते, है ना। अब तो जियो भी आ गया ना, जियो, हाँ। फ्री समझो 700-800 रुपया होता है कि नहीं? चलिए यहाँ देखिए, किसी को दिक्कत यहां तक? आगे चले।
आज जो है 11:30 से आपके जो मोटिवेशनल आज सेमिनार है, सेंटर चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो सही तो है, सेंटर चल रहे हैं तो हमको तो यही चाहिए था। और यहाँ का नेट खाली डाउन है, यहाँ का नेट डाउन है और सर्व इसमें चल रहा है, ऐप पर चल रहा है, ऐप पे डाउन है। ओके चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए कहीं तो चल रहा है। हाँ, कोसाइन हो गया, कॉस हो गया। हाँ, हम ये बता रहे थे कि आज 11:30 से है मोटिवेशनल स्पीकर जो आ रहे हैं, आपको कुछ मोटिवेट करेंगे, स्टडी कैसे करना नहीं करना है कुछ उनके। हाँ जरूरी है, सबको थोड़ी मन करता है ना, ठीक है ना। तो ना वो ऐप पर नहीं चलेगा, लोड, वो आज नेटवर्क खराब है। और दूसरी बात है कि आप लोग जाएं तो प्रसाद लेके जाइएगा, ठीक है ना। आज प्रसाद में जो भी लाएं वो है ना, कुछ ना कुछ प्रसाद में होगा ही, या कुछ खाने का या कुछ पीने का, है ना। जाते समय प्रसाद दे देंगे। हाँ हाँ, प्रसाद लेके जाइएगा। पहले दे देगा तो फिर सुनेगा कौन। चलो याद देखो भाई साहब, चलिए तैयार है। कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, वेरी गुड, सब लिख चुके हैं इसको। चलिए यहां देखिए, सब लिख चुके हैं, लिखना शुरू करें। बंधु सुनिएगा, रुक जाओ, रुक गया, अब सुनो। 180, 180, नो चेंज। एक्चुअली होता क्या ना, पहले हम 90 में तो चेंज हो गया, फिर उसको 90 प्लस और करेंगे, तो चेंज को दोबारा चेंज करेंगे तो सीधा हो जाएगा। नहीं समझे? जैसे 90 ये मान लो ऐसे है, हमने कहा 90 माइनस थीटा तो बदल गया, फिर और 90 जोड़ दिया उसमें, तो फिर 90 माइनस थीटा फिर और बदल गया, अब सीधा हो गया। नहीं समझे? जैसे भाई साहब भी सीधा हैं, 90 माइनस थीटा बदल गए, एक और 90, तो फिर उल्टा से फिर जब दोबारा उल्टा करें तो क्या हो जाएगा? सीधा। तो इसीलिए 180 में नो चेंज, 180 में नो चेंज, ठीक है ना। 180 में नो चेंज, फिर 270 में फिर उल्टा करेंगे तो फिर उल्टा हो जाएगा, और फिर 360 में फिर 90 कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। इसी कारण से उल्टा सीधा का चक्कर चलता रहता है। देखो देखो, 180 में क्या होगा याद रहेगा, तो साइन का साइन लिख देंगे, कॉस का, अभी प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूं, लास्ट में लिखूंगा, ठीक। कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कौसेक का कौसेक। अब सुनिए देवी और सज्जनों, ध्यान दीजिएगा। ए भाई जा देखिए ना इधर, हमने कहा, आपने कुछ सुना? ये 180 है, क्या है ये? यस 180, ये है 180 एंड माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट। यहां तक 180 है, इसमें से कुछ भी माइनस करेंगे तो किस में आ जाएगा?
इसमें थोड़ा सा भी कुछ कम कर देंगे तो छलांग लगा के सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएगा, हाँ या ना। एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट फॉर द साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, अदर वैल्यूज आर निगेटिव इन द सेकेंड कोऑर्डिनेट, है ना। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, अदर वैल्यूज में क्या होगा, निगेटिव होगा। मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग? ओके। इसका मतलब जितना भी 180 माइनस थीटा है उसमें साइन और कॉसेक, यस 180 माइनस थीटा साइन, 180 माइनस थीटा कॉसेक पॉजिटिव, एंड अदर, यस अदर ऑल आर निगेटिव, है ना। सभी क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। किसी को दिक्कत तकलीफ समझ में आ रहा सबको? एनी प्रॉब्लम? नो, वेरी वेरी गुड। अब देखो 180 एंड प्लस समथिंग समथिंग, 180 प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट, है ना। तीसरे कोऑर्डिनेट में क्या होता, किसका है, यस 180 प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट, है ना। और थर्ड कोऑर्डिनेट किसका है, tan कॉर्ड क्या होगा और अदर क्या होगा, यस यू राइट, tan कॉर्ड are positive and other are okay negative. Any problem? No. ठीक है ना। अदर इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक समझ आए कि 180 में नो चेंज, रट्टा तो नहीं मार रहे हैं, समझ रहे हैं ना। 180 नो चेंज एंड 180 माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट साइन कॉसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव, and 180 plus theta third coordinate and third coordinate tan a cot positive and other negative. Any problem? No. Very good. आप सभी साइन को लिख लिए? Okay, very good. ए भाई साहब क्या हो गया? बच के रहना भाई साहब। क्या आपको तकलीफ है? भाई साहब इधर देखिए इधर। अच्छा अभी लिखा नहीं क्या? हम तो लिख लिए। देखो 1 मिनट लिखना बंद करो, 1 मिनट पहले समझ लेते हैं, ठीक है। 270 कहां है ये, 270 माइनस थीटा, 270 में से कुछ भी माइनस करें किस में आएगा, और थर्ड किसका है, अच्छा 270 में चेंज ना, 90 में चेंज, 180 में नो चेंज, फिर 270 में फिर चेंज, देखो सब चेंज हो गया। और 270 माइनस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट, और थर्ड कोऑर्डिनेट में tan कॉट पॉजिटिव और सब निगेटिव। कोई दिक्कत तकलीफ? ओके। अब देखो ध्यान से बड़ा सुनना, ये है 270, क्या है 270, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा किस में आएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट, 220 और समथिंग समथिंग प्लस 220 प्लस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और यस, तो कहां गया, हाँ ये देखो कॉस पॉजिटिव, इधर इधर मत देखना उधर देखना, कॉस सेक, कॉस का वैल्यू पॉजिटिव, सेक का वैल्यू पॉजिटिव, ठीक, लेकिन अदर वैल्यू साइन tan cot cosec, ये सब क्या हो जाएंगे निगेटिव, और सब क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा समझना? ठीक है। चलिए जल्दी लिखो।
कब है? 12 बजे ना। छाप लिए? इतना धीरे धीरे? चलिए चलिए छापिए। अच्छा सुनिए, 1 मिनट लिखना बंद कीजिए। 1 मिनट रुकिए ना, रुकिए रुकिए, 2 मिनट फटाफट तेजी में। हम थोड़ा साइन लिख दें, उसके बाद आप कीजिएगा प्लीज। देखिए ये है 360, क्या है ये? 360। ये है 360, 360 माइनस थीटा। 360, 360 में से कुछ भी माइनस करो, किस में आएगा? 360 माइनस थीटा किस में आएगा? और ये किसका है? ये समझ में आ रहा है ना? तो ये पॉजिटिव होगा ना, समझ में आ रहा है सबको? 360 माइनस थीटा किस में आएगा? फोर्थ में। एनी प्रॉब्लम? सबको समझ में आया? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो 360 में पहला बात नो चेंज, समझ में आया कैसे? 90 में चेंज, 180 में नो चेंज, 220 में चेंज, 360 में नो चेंज। एनी प्रॉब्लम? नो। अब ध्यान सुनिएगा प्लीज, फटाफट तेजी में जरा। सब लोग तैयार हैं? ठीक है ना? 360 माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट, और फोर्थ कोऑर्डिनेट कॉस। और तो देखो कॉस का वैल्यू, सेक का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, सेक का वैल्यू पॉजिटिव, और अदर आर अननेगेटिव हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए ये है 360, क्या है ये? ये है 360, ये क्या है? 360 प्लस थीटा। ये है 360 प्लस थीटा, किस में आएगा? 360 प्लस थीटा किस में आएगा? 360 प्लस थीटा फर्स्ट। ये किसका है? ऑल आर पॉजिटिव। नहीं समझ में आया? 360 में कुछ भी प्लस करें किस में आ जाएगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ना। और फर्स्ट किसका है? ऑल का। तो क्या बोलेंगे हम? ऑल पॉजिटिव। क्या बोलेंगे हम? ऑल पॉजिटिव। देखिए ऑल आर पॉजिटिव, सब के सब क्या है? धनात्मक हैं, पॉजिटिव हैं। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। तो छाप लो। छाप लिया? अरे तेरी के, छापो 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 छापो। छपरा जाना है क्या? गिरेगा हो। चलिए हाँ, रुक के चलेंगे। आप लिखो। बहुत दुख की बात है। यहाँ देखिए, हाँ तो हो गया तो अच्छी बात है। छापो। चलिए सब लोगों ने छाप लिया? इधर छापा कॉपी में, ठीक है। अब आपको कुछ समझाता हूं मैं आपको, ठीक है? सारी बातें करें। बात ऐसा है जैसे हम अभी पहले कुछ देर पहले साइन 120 का वैल्यू 90 प्लस 30 लिख रहे थे। क्या इसे अब हम साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं? यस और नो? वेरी गुड। 180 में नो चेंज ना, तो इसको हम साइन क्या लिखेंगे? 60 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 180 में नो चेंज, तो साइन का साइन, और 180 माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट, और साइन सेकेंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव होगा। ठीक, एंड साइन 60 इज √3 बाई साइन 60 इज √3 बाई 2। समझ में आ रहा सबको ना? तो ऐसे करके आंसर √3 बाई 2 होगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है ना? ओके, समझ में आया सबको? वैसे ही सेम टू सेम यदि हम आपसे बातें कर रहे थे, कॉस 150 लिखता हूं, ठीक? क्या इसे कॉस 180 माइनस 30 लिख सकते हैं? क्या 150 को 180 माइनस 30 लिख सकते हैं? यस और नो? ओके ना?
क्या 150 को 180 माइनस 30 लिख सकते हैं, हाँ या ना? देवी और सज्जनों, हाँ या? समझ में आया? ओके, मुझे बताइए 180 माइनस थीटा, रुक जाइए पहले, क्या 180 में चेंज होता है? तो क्या इसे cos 30 लिख सकते हैं? जब चेंज होता ही नहीं तो cos को cos ही लिखेंगे ना, cos का cos लिखेंगे, cos 30, ठीक है ना? ओके, लेकिन 180 माइनस थीटा इन सेकेंड कोऑर्डिनेट, 180 माइनस थीटा किस में आएगा? सेकेंड कोऑर्डिनेट। सेकेंड कोऑर्डिनेट किसका है? यस, तो cos उसमें क्या होगा? तो इसका वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, आंसर -√3/, तो ये हो गया -√3/2। एनी प्रॉब्लम? क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं देवी और सज्जनों? किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? यस, 90 + 60 भी लिख सकते हैं, वो हम सिखा दिए ना, अब 180 के माध्यम से सिखा रहे हैं, ठीक? कोई दिक्कत? ठीक है ना? समझ में आ रहा सबको ना? लेकिन हम कोशिश करते हैं ना कि उससे लाएं कि जो चेंज ना हो, उससे अच्छा लगता है कि नहीं, और बदलने वाला चीज अच्छा लगता है कि नहीं, तो 180 के अकॉर्डिंग लाते हैं, ठीक है ना? ऐसा आप उससे भी ला सकते हैं, ठीक है? सब समझ पा रहे हैं या नहीं? यस, यहां देखे जरा, ए भाई साहब यहां देखो, साइन 210 डिग्री का लिखा है, 210, ठीक है ना? इसे हम क्या लिख सकते हैं? साइन 180 + 30 डिग्री, 180 + 30 डिग्री है ना? साइन 180 प्लस क्या लिखेंगे? 30, 180 + 30, यस और नो? ओके, साइन 180 + थीटा क्या होगा? पहले रुक जाओ, 180 में चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, तो साइन कितना हो गया? कितना? साइन 30 कितना हो गया? साइन 30 कितना हो गया? साइन 30। समझ में आ रहा सबको ना? देखो ध्यान सुनना, 180 में नो चेंज, तो साइन 30, लेकिन 180 + थीटा, 180 में कुछ जोड़ेंगे तो थर्ड में आएगा, किस में आएगा? और थर्ड में क्या होता है? साइन, तो इसका आंसर क्या होगा? निगेटिव -1/2। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, यदि हम बोले tan 210 डिग्री, तो इसे क्या लिखेंगे आप? tan 180 + 30, 180 में नो चेंज, तो tan 30 लिखा जाएगा, और 180 + थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट tan क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो आंसर क्या हो गया? 1/√3। समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। तो भगवान के दया से आप कुछ समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तकलीफ? नो। चलें आगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए, पढ़े कहाँ हैं? अब इसमें ध्यान से बात नहीं कीजिएगा, ऐसे ये भी पढ़ाई है, लेकिन मेन पढ़ाई तो भी आएगा। ए भाई साहब, साइन 300 लिखा है, इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे आप 270 + 30 भी लिख सकते हैं, और इससे आप 360 - 60 भी लिख सकते हैं, यस और नो? 270 + 30 भी लिख सकते हैं, 360 - 60 भी लिख सकते हैं, यस और नो? यस। 270 में चेंज, 270 में चेंज, ये साइन हो जाएगा cos 30, क्या हो जाएगा? 270 + थीटा मतलब किस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा? फोर्थ में, और फोर्थ में साइन क्या होता है? साइन क्या होगा? तो यहां निगेटिव लगा देंगे, ठीक? 270 + थीटा, 270 में कुछ जोड़ेंगे तो किस में आएगा? बोलो, 270 + किस में? फोर्थ में, बोला ना, 270 + किस में आएगा? फोर्थ में, और साइन उसमें क्या होता है? निगेटिव, तो आंसर -√3/2। ओके भाई, साइन 300 को 360 - 60 भी लिख सकते हैं, क्या 360 में चेंज होता है? नो, तो 360 में नो चेंज, तो क्या बोलेंगे? साइन 60, क्या बोलेंगे? साइन 60, क्या लिखेंगे? एक मिनट बोलिएगा मैं तभी,
360 में नो चेंज, 360 में नो चेंज, तो हम लिख दिए साइन 60। एनी प्रॉब्लम? नो। 360 माइनस थीटा, 360 यहां पर है, उसे कुछ कम करे किसमें आएगा? और फोर्थ में साइन क्या होता है? तो -√3/2। देखो इससे भी वही आंसर आएगा, उससे भी वही आएगा। ठीक है ना? क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? आ रहा समझे भाई? भाई साहब आ रहा है? ओके, वेरी गुड। भगवान आपको फिर से भला करे। सबको निकालने आ रहा वैल्यू? कितना समझदार हैं जी। यहां देखिए, ए भाई ऐसे काहे करते हैं? गलत बात है। ठीक से 420 लिखा हूं, यहां देखो 420 लिखा हूं। यहां देखिए, इससे आप क्या लिख सकते हैं? 360 प्लस 360 प्लस ओके 360 प्लस 60। कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे हैं ना? 360 प्लस 360 प्लस 60। एनी प्रॉब्लम? नो। बात ऐसा है मेरे बंधु भाई साहब, 360 प्लस थीटा 360 में नो चेंज, 360 में साइन 60। समझ में आया? और 360 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आएगा? 360 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है? फर्स्ट में ऑल साइन 60√3/2 पॉजिटिव। एनी प्रॉब्लम? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? किसी को दिक्कत? नो, अभी नहीं। ये सब लिख चुके हैं देवी और सज्जनों। क्या आपको तकलीफ है? वेरी गुड। अभी रुकिएगा, बोलिएगा नहीं कुछ, हम लोग बहुत देर तक हैं। ठीक है ना? पंडित जी आ गए हैं, रुक जाइए, है ना? चलिए यहां देखिए, आराम आराम से। अब जो कुछ भी हो सकता है। समोसा? ना ना ना, ए भाई इधर देखिए, इधर उधर देखते हैं। देखो आराम से। चिकन बिरयानी? यहाँ देखो भाई साहब, कैसा आदमी है ये। बस थोड़ा सा और। कल ऐसा खूब पढ़ेंगे हम लोग। कल एक्चुअली हाँ, उसके बाद 2 ही क्लास लगाया ना कल। कल लेट तक खींचो, कुछ नहीं होगा, है ना? कल कोशिश करना 3rd चैप्टर को जितना हो सके ना। कल कल का है, चंद्रायन तो हो गया, वो तो सैटरडे संडे खेलते हैं ना। कल तो ऐप पर चला रहा हूं ना। बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ेंगे हम लोग, है ना? वेरी गुड। यहां देखो, सब तैयार हैं? सबको दिखाई दे रहा है? दे रहा है? ठीक है। देवी और सज्जनों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। बात ऐसा है, ये 360 यहां पर गोल घूम के आ जाओ, 360 कहलाएगा। गोल घूम के आते हैं क्या कहलाएगा? गोल घूम के आते हैं कितना कहलाएगा? 360। 360 प्लस थीटा किस में माना जाता है? फर्स्ट में, है ना? फिर 2 बार 360 प्लस थीटा किस में माना जाएगा? फर्स्ट में।
3 बार 360 प्लस 6 कैसे माना जाएगा? 4 बार फर्स्ट में, मतलब एक चक्कर 360 और प्लस थीटा तो ऑलवेज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ना, किसमें आएगा? और फर्स्ट किसका होता है? किसका होता है? ऑल, ऑल और नो चेंज। क्या होता है 360 में? नो चेंज। तो बस ये आंसर हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। चुप रहो, और बाकी सब काम का है ना। यहां देखिए भाई साहब, लिख लें सब लोग। ओके, कहने का तात्पर्य क्या है मैं सिखाता हूं। तैयार है भाई? देखिए, जैसे लिखा है साइन इतना बड़ा एंगल, ज्यादा बड़ा हो गया, चलो छोड़ा देता हूं। ऐसे आपके लिए छोटा बड़ा क्या है, सब उड़ा देंगे है ना। लेकिन फिर भी यदि आपको डर लग रहा है तो लो पहला बार छोटा ही देता हूं। 785 चलेगा? ये भी नहीं चलेगा? चुप रहो, माइनस कैसा आ गया? तुमको बहुत पिटाएगा तुम, देखो। चुप रहो, चुप रहो तुम, इसका नेटवर्क भाग रहा है। देखिए 36 दूनी 72, 700, 36 दूनी 72, 700, 720 और प्लस 30, 750। आप समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, वेरी गुड। तो ये 2 राउंड लगा दिया, किस में पहुंचेगा? साइन 30 डिग्री। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? साइन 30 डिग्री, ठीक है ना? यही ना होगा? और साइन 30 कितना होता है? 1/, आंसर तो 1/2। समझ में आया? अब इसको देखिए प्लीज। साइन 360 इंटू 36 180, मतलब 1080 हो गया ना। और प्लस में क्या लिख दूंगा? ए भाई सबको दिखाई दे रहा है? 36 108 और 2 जीरो और प्लस 30, ये हो गया। समझ में आ रहा सबको? हमने 30 राउंड लगा दिया, गोल 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 गोल, ठीक। और पहुंचा कहां पर? वहीं चंद्रायन के पास, है कि नहीं? ठीक है ना, ऐसे घूम घूम के, ठीक पहुंचा यहीं पर, ठीक है ना। तो कितने चक्कर हो गए? 30 चक्कर। और प्लस थीटा तो किस में माना जाएगा? इसका मतलब साइन 30 डिग्री। साइन 30 देखो भाई आंसर 1/2। नहीं समझ में आ रही बातें? तो क्या आप ऐसा नहीं बना सकते? अरे कहे नहीं बनाएंगे आप? अभी आपके लिए जो शब्दों का प्रहार है, मैंने कहा ना, मनुष्य के जीवन में शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए सुनिएगा थोड़ा सा ये मॉडर्न स्पीच को, ठीक है ना। और लास्ट में प्रसाद लेके जाइएगा, ठीक है ना। बैठिएगा जरूर, ठीक है ना, आराम से बैठिए। कल 9 बजे मिलेंगे हम लोग, ठीक है ना। ओके, जय श्री राम।